everyone, welcome to my channel. Today we will solve one more important topic of English grammar, and that is adjectives. What are adjectives? Firstly, we will understand the definition, then we will see some examples of it. So what is the definition? An adjective is a word that modifies or adds to the meaning of a noun or a pronoun are called adjectives. मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा या उसमें कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर देगा, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये तो आपको पता है नाउन क्या होते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। और प्रोनाउन होता है जो कि हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। तो जो भी वर्ड हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देगा या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउन की खासियत, अच्छाई, बुराई बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स कोई भी वर्ड जो हमें हमारे नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, खासियत या कुछ भी बताएंगे हमें हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उन सब वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, मान लो कि आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है नया, ठीक है, और आप वहां पे गए हो, तो आप घर आके अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को या अपने फ्रेंड्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो उनको, तो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव की। तो जो भी वर्ड डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अभी यहाँ पे जैसे लिखा है, इंग्लिश टीचर इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने स्कूल में नई एडमिशन ली तो आपने घर आके क्या बताया अपने फ्रेंड को कि जो इंग्लिश टीचर है वो बहुत सुंदर है। तो हमारा यहाँ पे जो नाउन है इंग्लिश टीचर, इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वेरी ब्यूटीफुल। क्या आप बता रही हो कि इंग्लिश टीचर कैसी है, यू आर डिस्क्राइबिंग यूर इंग्लिश टीचर हाउ शी लुक्स। तो वो है कैसी दिखती है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप डिस्क्राइब कर दिया आपने किसी पर्सन को। और क्या, प्रिंसिपल्स ऑफिस वॉज लार्ज एंड वेल लिट विद ब्यूटीफुल लाइट्स। प्रिंसिपल के ऑफिस को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, कैसा है प्रिंसिपल का ऑफिस, बहुत बड़ा है। तो कैसे है, क्या आप क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफिस वॉज लार्ज, बहुत बड़ा था प्रिंसिपल का ऑफिस। कैसे डिस्क्राइब किया आपने, वर्ड यूज किया लार्ज। तो लार्ज क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकती है, द वुडन बेंचेस वर वेरी कंफर्टेबल। और अब क्या कर रहे हो, आपने जो बेंचेस पर बैठे हो स्कूल जाकर, उन बेंचेस को डिस्क्राइब कर रहे हो, बेंचेस कैसे थे, दे वर वेरी कंफर्टेबल। तो आपने नाउन बेंचेस को डिस्क्राइब किया, नाउन बेंचेस को मॉडिफाई किया, इसमें एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया। तो ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वेरी कंफर्टेबल। आपने कैसा बताया बेंचेस को, कैसे डिस्क्राइब किया, वेरी कंफर्टेबल वर्ड के साथ डिस्क्राइब किया। तो वेरी कंफर्टेबल क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, द कैंटीन फूड वॉज वेरी डिलीशियस। और आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो कि कैंटीन का फूड कैसा था, कैसे आपने बताया कि वो बहुत यम्मी था, बहुत डिलीशियस था। तो वेरी डिलीशियस क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और आप प्लेग्राउंड में गए, वहां कुछ खेल ले, तो आपने क्या बोला, रवि इज अ गुड क्रिकेटर। तो रवि को आपने कैसे डिस्क्राइब किया, वो कैसा है, वो एक अच्छा क्रिकेटर है रवि। तो गुड क्रिकेटर क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये हमारे नाउन रवि को मॉडिफाई कर रहा है या हमारे नाउन रवि को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारा एडजेक्टिव क्या हो गया, गुड क्रिकेटर। और क्या बोलोगे आप, अगर किसी लड़की से मिले हो तो क्या बोलोगे, शीला इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि शीला जो है बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो आपने अपने नाउन शीला को कैसे डिस्क्राइब किया, वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वेरी इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव के टाइम पे आपने सिंपल
थिंग माइंड में रखनी है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो भी वर्ड्स किसी को, नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे, उनकी अच्छाई बुराई कुछ भी बताएंगे, उनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। Hello everyone, welcome to my channel. So today we will study types of adjective. How many types of adjectives are there? In the previous video we studied what are adjectives, we studied definition of adjectives. I will share the link of that video in the description box, you can check from there. Now types of adjectives. ऐसे कोई स्पेसिफिक तो एडजेक्टिव्स के टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हमें बुक्स में दे दिए गए हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ताकि हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। जैसे कि उन्होंने बोल दिया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन टू अस। तो सो टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो हमें नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन या प्रनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले आप समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। मीन्स जो किसी ऐसा एडजेक्टिव या ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है। तो उन सब वर्ड्स को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रनाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन या प्रनाउन की क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, उसका साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, और भी हो सकते हैं, हम आगे स्टडी करते हैं। तो जो भी वर्ड्स नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे या हमें बताएंगे, उन सभी वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोल लेंगे। Adjectives of quality are often placed before the noun they modify. और क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पहले हम क्या करते हैं, मोस्टली जिस नाउन को वो मॉडिफाई करते हैं उस नाउन से पहले लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अ लार्ज हाउस। तो हाउस क्या है? नाउन। इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? लार्ज वर्ड जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो लार्ज क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इसको हमने क्या किया, वर्ड से नाउन से पहले लगाया है। अ लार्ज हाउस, अ बिग हाउस, अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड। तो जो भी हम एडजेक्टिव कर रहे हैं उसको नाउन से पहले लगा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि प्ले ग्राउंड क्या है? स्क्वायर शेप का। तो स्क्वायर शेप, स्क्वायर इज अ एडजेक्टिव इन दिस वर्ड। और क्या है? दे ऑफन आंसर द क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ और हाउ इट इज। तो जिन भी वर्ड से आपको आपके क्वेश्चंस व्हाट काइंड ऑफ या हाउ इज इट का आंसर मिलेगा, वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे कि अब जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के? हम क्या बता सकते हैं? सबसे पहले हम साइज बोल सकते हैं, साइज के बारे में बता सकते हैं। तो साइज में क्या बोल सकते हैं हम? लार्ज है, ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस, ही लिव्स इन अ बिग हाउस, या His house is very small, the room is very narrow। तो जो भी वर्ड्स, रूम इज वेरी नारो, तो रूम को कौन मॉडिफाई कर रहा है? हाउ इज इट हिज रूम, उसका रूम कैसा है? हिज रूम इज वेरी नैरो। जैसे कोई पीजी में रह रहा है या कहीं रह रहा है तो उसका घर के रूम कितना बहुत छोटा सा है, नैरो सा है। तो नैरो क्या है? उस नाउन रूम को मॉडिफाई कर रहा है। तो नैरो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस। तो हाउस को किसने मॉडिफाई किया? किसने हाउस को डिस्क्राइब किया कि उसका हाउस कैसा है, उसका घर कैसा है? लार्ज ने। तो लार्ज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं हिज हाउस इज वेरी बिग, या द क्लासरूम इज वेरी बिग। अब क्लासरूम को कौन मॉडिफाई कर रहा है वर्ड? या क्लासरूम को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? द क्लासरूम वेरी बिग। क्लासरूम को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बिग से, क्लासरूम बहुत बड़ा है। तो बिग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा।
और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आ सकता है, कलर, कि हम कलर बता सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, जो भी व्हाइट, जो भी कलर्स हैं वो सब आएंगे। तो जैसे ही लाइक्स टू वियर अ रेड शर्ट, तो हमने कैसे डिस्क्राइब किया कि उसकी क्या लाइकिंग है, क्या पहनना पसंद करता है, किस कलर की शर्ट पहनना पसंद करता है। ही लाइक्स टू वियर रेड शर्ट, तो रेड क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये हमारे वर्ड या नाउन शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। द बुक इज ऑफ येलो कलर, बुक कौन से कलर की है, येलो कलर की है। तो बुक को कैसे डिस्क्राइब किया हमने, येलो कलर के साथ डिस्क्राइब किया, तो बुक को मॉडिफाई कर रहा है येलो, तो येलो इज द एडजेक्टिव। और क्या हम बता सकते हैं, शेप, द प्ले ग्राउंड इज ऑफ राउंड शेप या स्क्वेयर शेप या ट्रायंगुलर शेप। तो हम जब हम किसी चीज की शेप को बताएंगे तो हम मीन्स उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, तो राउंड, स्क्वेयर या ट्रायंगुलर ऐसा वर्ड्स जो भी होंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएंगे। और क्या हम बता सकते हैं, टेस्ट, कि रसगुल्ला इज वेरी स्वीट, बहुत मीठा है, या लेमन इज सोर इन टेस्ट, लेमन का टेस्ट कैसा है, खट्टा है। तो टेस्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड सोर मॉडिफाई कर रहा है, खट्टा है तो सोर क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये डिस्क्राइब कर रहा है उसके टेस्ट को, सोल्टी हो सकता है या फिर बिटर हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्टेट या कंडीशन बता सकते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। हम बता सकते हैं ही इज वेरी हैप्पी टूडे, तो हमने बताया, डिस्क्राइब किया वो कैसा है आज, हाउ इज ही फीलिंग टूडे, ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी, तो वो बहुत हैप्पी, खुश फील कर रहा है। तो हैप्पी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये हमारे प्रोनाउन ही को मॉडिफाई कर रहा है, तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ ही इज वेरी सैड टूडे, ही इज अ यंग एंग्री मैन, वो किस तरह का आदमी है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह का आदमी है, तो ही इज यंग एंग्री मैन, को एंग्री है, यंग है, तो यंग एंग्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज वेरी काम, वो बहुत शांत स्वभाव का है, या ही रिमेन्स काम, तो काम क्या हो गया, हम बता रहे हैं कि वो कैसा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम उसकी कंडीशन को, उसकी स्टेट को। या ही इज वेरी टायर्ड टूडे, आज वो कैसा है, ही इज वेरी टायर्ड टूडे, आज वो बहुत थका हुआ है। डिस्क्राइब करते हैं, जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा, तो टायर्ड भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ये स्टेट या कंडीशन को मॉडिफाई कर रहा है। और हम किसी के कैरेक्टर या पर्सनैलिटी को बता सकते हैं, ये काइंड हो सकता है, क्रूअल, ब्रेव, शाई, इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज अ शाई बॉय, किस तरह का बॉय है, हम डिस्क्राइब करेंगे वो शाई है, बहुत शाई नेचर का है। तो शाई क्या हो जाएगा, शर्मिला, जो हमारे ही इज अ शाई बॉय, या तो ये हमारे क्या है, ही को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। रमन इज वेरी शाई, वो बहुत शर्मिला है, तो रमन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वर्ड शाई मॉडिफाई कर रहा है। या रमन को कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है, वो शाई वर्ड कर रहा है, तो शाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही हम ब्रेव को यूज करते हैं, क्रूअल को भी यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। और हम क्या बता सकते हैं क्वालिटीज, जैसे गुड, बैड, वंडरफुल, टेरिबल, इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बुक को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बुक को कि बुक कैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। और क्या हो सकता है, टेरिबल, कि द सीन वॉज वेरी टेरिबल, कि जैसे हम किसी सीन की बात कर रहे हैं, वो डरावना था, तो क्या हो गया, टेरिबल क्या हो गया, उस सीन को डिस्क्राइब कर रहा है जो हमने देखा है, जो हमें अच्छा नहीं लगा है, डरावना लगा है, तो टेरिबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा। ऐसे ही वंडरफुल आ जाएगा, गुड आ जाएगा, बैड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा। तो जो भी वर्ड्स आपको साइज, कलर, शेप, टेस्ट, स्टेट या कंडीशन, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी या क्वालिटी के बारे में बताएंगे, वह सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएंगे। और अब आप मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको क्या समझ आया है, क्या नहीं समझ आया है, और आप क्या किस टॉपिक पर और समझना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। So without wasting time, we read the definition. What the definition is? It describes the quantity of a noun.
अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी विदाउट स्पेसिफाइंग अ प्रिसाइज नंबर मीन्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, हमें किसी भी नाउन की क्वांटिटी को बताएगा और वो क्वांटिटी क्या होगी, अप्रोक्सीमेट होगी, जैसे सम, लिटिल, फ्यू, मच, मोर ऐसे, और वो प्रिसाइज नंबर नहीं होगा। अब आपके मन में आया होगा नाउन क्या होता है। नाउन की मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी बताती हूँ नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जो भी वर्ड्स हमें इन नाउन्स की क्वांटिटी को, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को बताएंगे बिना किसी प्रिसाइज नंबर के, डेफिनेट नंबर के बिना, उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे क्या है, इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ मच और हाउ मैनी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से हमें हमारे क्वेश्चंस हाउ मच या हाउ मैनी का आंसर मिलता है। आगे डिटेल में जब स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे, एग्जाम्पल से ही पता चलेगा आपको। जैसे यहाँ पे है, और क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज क्या है, आर जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन। इनको ज्यादातर नाउन से पहले लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे है, आई हैव इनफ मनी, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, कितनी मनी है, मेरे पास इनफ मनी है। तो मनी क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कौन सा वर्ड लगा है, इनफ। कितनी मनी है, क्वांटिटी में बताइए, इनफ। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बताइए, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, तो ये क्या होगा, इनफ क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। और कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपको बोला गया क्लास में, फाइंड आउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर यही सेंटेंस है, आई हैव इनफ मनी, तो कौन सा नंबर, कौन सा वर्ड है जो आपको क्वांटिटी के में बता रहे हैं, तो वो कौन सा वर्ड है, इनफ है यहाँ पे। तो इनफ क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, देयर इज नो मिल्क इन द जग, जग में बिल्कुल भी दूध नहीं है, तो कौन सा वर्ड आप देखें आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, नो। कितना मिल्क है, बिल्कुल भी नहीं है, तो कौन सा वर्ड क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, नो। तो नो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और ये मिल्क क्या है, नाउन, और ये नाउन से पहले लगाया गया है। ठीक है, तो जो भी वर्ड आपको सेंटेंस में क्वांटिटी के बारे में बताएगा, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के बारे में बताएगा, वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटीज आर जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन, कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को ज्यादातर नाउन से पहले लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आया था, आई हैव इनफ मनी, तो मनी नाउन था, उससे पहले हमने इनफ लगाया था, तो इनफ हमारा क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। नेक्स्ट, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, हर एक के लिए इनफ फूड है। तो इनफ वर्ड आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, कितना खाना है सबके लिए, तो इनफ क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, वर्ड ढूंढिए जो आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ कौन सा वर्ड है क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, वो है इनफ। और क्या कर सकते हैं आप, नाउन ढूंढिए। नाउन क्या है, फूड, तो फूड के साथ जो वर्ड, नाउन के पहले जो वर्ड लगा होगा, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो ये दो तरीके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के। नेक्स्ट है, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हैं ना, उससे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आई हैव सम बुक्स, कितनी किताबें हैं, कुछ किताबें हैं। कौन सा वर्ड क्वांटिटी को बता रहा है, सम को बता रहा है। नाउन से पहले कौन सा वर्ड लगा है, सम लगा है, ये नाउन है, नाउन से पहले बिल्कुल क्या लगा है, सम लगा है, तो सम हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो कुछ तरीके हैं, उनको यूज कीजिए और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या, शी इज द बेस्ट टीचर इन द होल स्कूल, पूरे स्कूल में वो सबसे अच्छी टीचर है। तो कौन सा वर्ड क्वांटिटी के बारे में आपको बता रहा है, होल वर्ड है जो क्वांटिटी बता रहा है आपको, तो होल क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और ये क्या है, स्कूल क्या है, नाउन, तो ये नाउन के पहले भी लगा हुआ है, तो होल क्या हमारा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जी, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप बिना देखे भी बता सकते हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस में यही वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो जैसे हो गया मच, आई हैव मच मनी, ठीक है, तो मच क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। मैनी, आई हैव मैनी बुक्स। लिटल, देयर इज लिटल वाटर इन द जग। एनी, very, few, all, sufficient, there is sufficient water in the jug, या great, a lot, each, most, a bit, several, there are several people in the class, in the room,
ठीक है, तो सेवरल हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, तो सेवरल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रिसाइज नंबर्स नहीं आएंगे, सभी ऐसे अप्रोक्सीमेट में ही आएंगे। तो जो वर्ड्स हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बताते हैं वो ये होते हैं, उनके अलावा भी कुछ होते हैं। जब आप पढ़ोगे आपको और भी समझ आ जाएगा। जब आप सेंटेंस को देखोगे तो मैंने मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो यूज होते हैं, जनरली यूज होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है। कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study one more important type of adjective, that is adjectives of number. In this video we will learn the definition of adjectives of number, the types of adjectives of number with examples. So we watch the video till the end. So adjective of number को हम हिंदी में क्या कहते हैं? Adjective of number को हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसमें numbers मीनिंग संख्यावाचक और एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण। ठीक है, तो ये क्या बन गया? संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है इट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी ऑफ समथिंग इन नंबर्स देयर आर और इन व्हाट ऑर्डर समथिंग इज। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन या प्रोनाउन के नंबर के बारे में बताएंगे, या हमें नाउन या प्रोनाउन के ऑर्डर के बारे में बताएंगे, किस ऑर्डर में है वो, उनको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। अब मैंने बोला या तो नंबर के बारे में बताएंगे या ऑर्डर के बारे में बताएंगे। तो नंबर से मतलब है 1 2 3 4, और इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में है, इससे मीनिंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन पर नाउन के नंबर 1 2 3 4 या फिर उनके ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में बताएंगे, वो क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। आगे है इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये उनका दूसरा नेम है, सेकंड नेम ऑफ और अदर नेम ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी। नंबर्स हो सकते हैं कुछ इनके एग्जांपल्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और क्या हो सकता है? उनका ऑर्डर हो सकता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। और क्या हो सकता है? और भी हो सकते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, सम। ये सब भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी आगे, ये कब यूज करने हैं, इन तीनों को कब यूज करना है और इनके क्या टाइप्स हैं, ये अभी हम सीखते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मैनी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? हमें हमारे क्वेश्चन हाउ मैनी का आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कौन कौन से हैं? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरह के होते हैं। उनमें से फर्स्ट वन है डेफिनेट, मीन्स निश्चित, जिसमें निश्चित संख्या बताई जाती है, उनको हम बोलेंगे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स अनिश्चित, जिनमें अनिश्चित संख्या बताई जाएगी, जैसे सम, मैनी, फ्यू, उनको हम बोलेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब क्या है? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आगे 3 टाइप का होता है, वो आप देखिए। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 टाइप का है। उनमें से फर्स्ट वन है कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो कार्डिनल मीन्स ये निश्चित की ही बात करें, हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें तो ये क्या है? कोई निश्चित संख्या ही बताएंगे। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, कार्डिनल नंबर्स मीन्स निश्चित संख्या। निश्चित संख्या क्या हो सकती है? 1 2 3, आई हैव 2 मैंगोज, आई हैव 3 फ्रेंड्स। तो हम निश्चित संख्या के बारे में जब बताएंगे तो क्या होंगे? कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है? एक डेफिनेट पोजीशन, डेफिनेट ऑर्डर या निश्चित क्रम बताया जाएगा। जब डेफिनेट ऑर्डर बताएंगे, ठीक है, निश्चित ही ऑर्डर बताएंगे, निश्चित क्रम बताएंगे, डेफिनेट पोजीशन बताएंगे, तो उनको क्या हम बोलेंगे? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्या हो सकता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कौन सी पोजीशन आई है, कौन से क्रम में है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। ठीक है, आगे इनको एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको इनके मीनिंग बता रही हूँ। आगे क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिनको हम बोलते हैं गुणात्मक एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स।
इसमें कैसे आएगा वो, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे जो वर्ड्स होंगे ये क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन से, एक तो कार्डिनल, निश्चित संख्या बताई जाएगी, डेफिनेट नंबर्स बताए जाएंगे। ऑर्डिनल्स, डेफिनेट पोजीशन बताई जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे बताया जाएगा, वो क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट लगाना जरूरी है क्योंकि हमें निश्चित ही संख्या को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसको आपको क्लियर हो जाएगा डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में टोटली। इसके बाद आपको कभी इसके बारे में डाउट नहीं रहेगा कि व्हाट आर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और उनके टाइप्स को कैसे हमने रिकॉग्नाइज करना है इन द सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, आई हैव 5 बुक्स। तो सबसे पहले आपको ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन से पहले आते हैं। जो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले ही आएंगे। तो आपने देखना है कि कौन सा वर्ड इसमें एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बुक्स नाउन है, तो बुक्स से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, 5, तो 5 हमारा एडजेक्टिव हो गया। और अगर आपने सिंपल वे में फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है, तो यहाँ से आपको नंबर मिल ही रहा है 5, तो ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब ये कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या ऑर्डिनल है या मल्टीप्लिकेटिव है, ये आप बताइए मुझे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव 5 बुक्स। तो 5 बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के साथ ये क्या, ये नाउन के साथ क्या लगा है वर्ड 5। तो जो भी मैंने बोला था निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं वो होते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ 5 क्या हो गया, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया या कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, तो 5 हमारा क्या है, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, ही हैज 3 सिस्टर्स, उसकी 3 बहनें हैं। नंबर तो आपके पास चल ही रहा है 3 है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे ही आपको टीचर बोलेगी फाइंड आउट करो, आपको पता चलेगा 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब ये कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव है, ये आपने बताना है। तो निश्चित संख्या आ गई, डेफिनेट नंबर आ गया, तो डेफिनेट नंबर मीन्स कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। और सिस्टर्स क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, ही गोट द फर्स्ट प्राइज, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो अब यहाँ पे प्राइज क्या है, नाउन है और उसके साथ कौन सा वर्ड लगा है, फर्स्ट। अब फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th एंड सो ऑन। ये हमें क्या बताते हैं कि डेफिनेट पोजीशन या डेफिनेट ऑर्डर के बारे में बताते हैं। और जो भी नंबर्स हमें डेफिनेट पोजीशन या ऑर्डर के बारे में बताएंगे उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो पोजीशन के बारे में बताते हैं, ऑर्डर के बारे में बताते हैं, वो ऑर्डिनल होते हैं। नेम से पता चल रहा है ऑर्डिनल, ऑर्डर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो डेफिनेट ऑर्डर बता दिया, तो डेफिनेट ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया ये। नेक्स्ट है, थर्ड चैप्टर वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, थर्ड चैप्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो अब आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो पता चल गया है, थर्ड होगा क्योंकि यही इस पूरे सेंटेंस में यही एक नंबर आ रहा है थर्ड। तो कौन सा है, पोजीशन है, डेफिनेट ऑर्डर है, थर्ड है, तो ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया है ये। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 3 सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल आर ऑक्यूपाइड। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं या 3 तरह के डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। एक तो था कार्डिनल जो डेफिनेट संख्या बताता है, डेफिनेट नंबर्स बताता है। ऑर्डिनल जो डेफिनेट ऑर्डर बताएगा। मल्टीप्लिकेटिव जो हमें बताता है सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा। अब जहां पे किसी भी सेंटेंस में मान लो इन तीनों को लगाना पड़ गया, हमने कार्डिनल को भी यूज करना है, ऑर्डिनल को भी यूज करना है, मल्टीप्लिकेटिव को भी यूज करना है, तो आप उसको किस ऑर्डर में यूज करोगे, किस एडजेक्टिव को आप पहले लगाओगे। तो सबसे पहले आप लगाओगे ऑर्डिनल को, फिर कार्डिनल को लगाओगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव को लगाओगे। OCM, ये आप इसका एक कोड वर्ड रखोगे OCM। पहले ऑर्डिनल का एडजेक्टिव को यूज करोगे, फिर कार्डिनल को यूज करोगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव को यूज करोगे। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द फर्स्ट 3 सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल आर ऑक्यूपाइड। इसमें तीनों डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स यूज हो गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, 3 क्या है हमारा कार्डिनल है,
और सिंगल क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव है। तो आप इसी ऑर्डर में यूज करोगे, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। OCM इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट इसका क्या है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है। आगे आई हायर 2 सिंगल रूम्स। अब आपको ने देखा है किसी सेंटेंस में तीनों तो नहीं यूज होने, लेकिन ऑर्डर आपने यही यूज करना है। तो जैसे मान लो कि आपने सिर्फ कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव यूज करना है तो आप CM ऑर्डर बन जाएगा आपका। और अगर आपने ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव यूज करना है तो O और M बन जाएगा। पहले आप ऑर्डिनल को लगाओगे फिर मल्टीप्लिकेटिव को लगाओगे। अगर आपने सिर्फ ऑर्डिनल और कार्डिनल को यूज करना है तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, O और C। और ऑर्डिनल और कार्डिनल मीन्स इसी ऑर्डर में होने चाहिए, चाहे आप 2 यूज करें चाहे 3 यूज करें। तो जैसे यहाँ पे आई हायर 2 सिंगल रूम्स, ठीक है, मैंने 2 सिंगल रूम को हायर किया। तो 2 क्या हो गया, कार्डिनल हो गया, सिंगल क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव हो गया। तो कार्डिनल पहले, मल्टीप्लिकेटिव बाद में लगाएंगे, ठीक है। आई हायर 2 सिंगल रूम्स, पहले कार्डिनल को लगाओ फिर मल्टीप्लिकेटिव को लगाओ। तो ये CM, इस ऑर्डर को आपने लर्न करना है। और क्या है, ऑलवेज यूज द बिफोर OCM। जब भी आपने ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज करना है एक ही साथ, उनके साथ पहले हमेशा द लगाएं। जैसे मैंने बोला था द फर्स्ट 3 रूम्स, ठीक है। तो फर्स्ट द हमने क्या यूज किया, वर्ड द यूज किया उसके साथ। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इनडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है। तो जब हम अनिश्चित संख्या या कुछ बताएंगे ऐसे तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा एडजेक्टिव है, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, सम, इनफ, मोस्ट, मैनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी एटसेट्रा। अब अगर आप मेरी वीडियो देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, तो उसमें भी हमने इनको यूज किया है। किनको यूज किया है, फ्यू, मैनी, सेवरल को यूज किया है वहां पे। तो कैसे पता चलेगा कि ये वाले वर्ड्स सम, इनफ, मोस्ट जो भी हैं ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्यू, मैनी और सेवरल जो होते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगते हैं। जहां काउंटेबल नाउन्स आएगा, काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 5 बुक्स, तो क्या होगा, वो काउंटेबल नाउन्स होंगे। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, आई हैव इनफ मनी, तो पता नहीं कितनी मनी है बट इनफ है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो फ्यू, मैनी और सेवरल को आपने किन नाउन के साथ लगाना है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा ही फ्यू, मैनी या सेवरल को आप यूज करते हैं, यह बात आप याद रखें। अब देखें सम, इनफ, एनी, ऑल प्लस काउंटेबल नाउन्स। अब अगर आपने कोई काउंटेबल नाउन के साथ सम को यूज किया है या इनफ को यूज किया या एनी को यूज किया या ऑल को यूज किया, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। कंडीशन क्या है, वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर आप किसी काउंटेबल नाउन के साथ इनमें से किसी को यूज करते हो, सम, इनफ, एनी, ऑल, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाएगा वो। जैसे आई हैव इनफ मनी, तो इनफ मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हम ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं बनेगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेगा। जैसे डू यू हैव एनी बुक, अब बुक क्या हम काउंट कर सकते हैं, तो एनी लगाया है काउंटेबल नाउन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, पहले आप ये समझिए कि अगर हम सम, इनफ, एनी, ऑल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन जाएगा। अगर सम, इनफ, एनी, ऑल या किसी को भी हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अनकाउंटेबल मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, काउंटेबल मीन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये बात आप याद रखें। इसकी एग्जाम्पल समझते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या है, आई सो सेवरल बर्ड्स ऑन द ट्री। अब यहाँ पे सेवरल आया, बर्ड्स आया। बर्ड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी बर्ड्स वर ऑन द ट्री, आई सो सेवरल बर्ड्स ऑन द ट्री। तो हाउ मेनी का भी आंसर मिल गया, इट मीन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब कहां से, सेवरल क्या है, किसके साथ लगा है, काउंटेबल नाउन के साथ लगा है। अगर काउंटेबल नाउन के साथ लगा है तो ये कौन सा होगा, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा।
और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। सेवरल मीन्स इनडेफिनेट, कोई स्पेसिफिक नंबर तो बताया नहीं गया तो इनडेफिनेट है, ठीक है, अनिश्चित है, तो ये क्या होगा, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, ये क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ नंबर्स आएंगे, क्वांटिटी नहीं यूज करेंगे हम उसके लिए। आगे, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो हमें हाउ मैनी का आंसर क्या मिला? मैनी। तो मैनी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, क्योंकि इसके साथ हमने नाउन यूज किया है, काउंटेबल नाउन। कौन सा? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो कि है मैनी, ठीक है। आगे है, आई सो फ्यू कार्स ऑन द रोड। मैंने रास्ते में सड़क पर कुछ गाड़ियां देखी। हाउ मेनी कार्स यू सो ऑन द रोड? आई सो फ्यू कार्स। तो हाउ मेनी का आंसर क्या हो गया? फ्यू हो गया, और फ्यू के साथ क्या लगा? कार्स लगा। कार्स क्या है? काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल होता, ठीक है, कोई भी आप अभी याद नहीं आ रहा, फ्यू मनी, तो मनी तो अनकाउंटेबल है, और क्या अनकाउंटेबल है? जो अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल लगेगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेगा, अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन लगेगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनेगा। और फ्यू क्या है? अनिश्चित है, इंडेफिनेट है, इसलिए इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बन गया है ये। नेक्स्ट है, ऑल टीचर्स वर इन द स्टाफ रूम। सभी टीचर्स क्लासरूम में थी। वेयर वर द ऑल टीचर्स? हाउ मेनी टीचर्स वर इन द क्लासरूम? स्टाफ रूम। ऑल टीचर्स वर इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए कि हमें हमारे क्या मिल रहा है? क्वांटिटी तो मिल रही है, नंबर ही मिल रहा है, और नंबर क्या? इनडेफिनेट मिल रहा है। इनडेफिनेट के साथ क्या है? काउंटेबल नाउन लग रहा है, जो कि टीचर्स है, तो काउंटेबल नाउन का ये क्या है? नंबर है। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या है? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो कि है ऑल। तो आपको समझ आया है कि आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा या नंबर होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, काउंटेबल नाउन के साथ लगता है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। और फिर आप देखेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। और डेफिनेट में 3 है, आपको मैंने बताया, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। और इनडेफिनेट में तो आपने डायरेक्टली ही लिख देना है, ठीक है। तो होप है ये वीडियो आपको पसंद आई है। कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने आपको जितने भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड कर दी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाउ वी विल स्टडी वन मोर टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? उनकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेत वाचक विशेषण। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेत। तो इनको बोलेंगे संकेत वाचक विशेषण। इनकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड दैट स्पेसिफाइज अ नाउन डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर और लिसनर। ऐसा वर्ड जो नाउन का डिस्टेंस बताएगा उसके स्पीकर से या लिसनर से, सुनने वाले से या बोलने वाले से। जो वर्ड हमें नाउन का डिफरेंस बताता है वो क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर द नाउन। ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। द मोस्ट कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर, सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये एडजेक्टिव्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये यूज होते हैं सबसे ज्यादा। इनको आगे स्टडी करते हैं। नाउ दिस का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है यह। दिस को हम कहाँ पे यूज करेंगे? दिस को हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, और ऐसे नाउन्स जो हमारे पास में ही है। क्या बोला था मैंने? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? हमें नाउन से हमारा डिस्टेंस शो करते हैं। तो जो भी नाउन हमारे पास होगा, नियर होगा, और वो सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ हम दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ये बुक क्या है? सिंगुलर है, और क्या है? ये हमारे पास में ही है, तो हम बोलेंगे दिस इज माई बुक।
और क्या है दैट, दैट को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस होता है हमारा नाउन से वो दूर होता है, वो फार होता है। जैसे बोल लेंगे दैट इज माई बुक, अगर कोई बुक हमारे से दूर पड़ी है तो हम बोलेंगे दैट इज माई बुक। सिंगुलर नाउन ही होगा लेकिन वो हमारे से दूर होगा तो हम ये क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। आगे है दीज, दीज का मीनिंग होता है ये प्लूरल नाउन्स के साथ लगते हैं और इनमें जो नाउन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, प्लूरल होंगे इसमें लेकिन वो पास में ही होंगे। तो बोलेंगे दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं। किताबें क्या हमारे पास में ही पड़ी हैं, बुक्स हमारे पास में ही पड़ी हैं, तो हम बोलेंगे प्लूरल नाउन है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। दोज, दोज का मीनिंग होता है वे या वो, इनको भी प्लूरल नाउन के साथ ही यूज किया जाता है लेकिन उन नाउन्स के साथ जो जिनका डिस्टेंस हमारे से दूर है, जो हमारे से थोड़ी सी दूरी पर है। जैसे दोज आर माई बुक्स, वह है मेरी किताबें हैं। तो क्या है प्लूरल नाउन, बुक्स क्या है प्लूरल नाउन है लेकिन वो थोड़ा सा हमसे दूर है, किताबें पड़ी हुई हैं, थोड़ा डिस्टेंस है हमारे से, तो हम क्या बोलेंगे दोज आर माई बुक्स। ठीक है। अब दिस दैट दीज दोज कैन बी यूज्ड एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज वेल एज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इन जो वर्ड को हमने सीखा है दिस दैट दीज दोज, इनको हम एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये सीखते हैं कि कब इनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, दिस दैट दीज दोज को कब हम इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप इस टॉपिक को सीखिए। अभी मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ ये बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको बहुत ही काम आने वाला, दिस इज वेरी यूजफुल टॉपिक। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज रिटन हियर, दिस दैट दीज दोज प्लस नाउन इक्वल टू डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है अगर दिस दैट दीज दोज इनमें से किसी के साथ, किसी के भी साथ अगर नाउन का यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस या वो ये क्या बन जाएंगे, दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वर्क करेंगे, दे विल वर्क लाइक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या इनको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। और अगर दिस दैट दीज दोज इनमें से किसी के भी साथ वर्ब का यूज होता है या इनके साथ वर्ब लगी हुई है सेंटेंस के अंदर तो वो क्या बन जाएगा, तो दिस दैट दीज दोज विल वर्क एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम इनको क्या बोलेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। वर्ब आई है साथ में तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन आया साथ में तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। सबसे पहले दिस का यूज हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। तो नाउन यहाँ पे क्या है, बुक है। नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी के भी नाम को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बुक है तो बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने दिस का यूज किया। अब आप देखिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसको चेक करना है हमने। अब दिस के साथ किसका यूज हुआ है, दिस के साथ लगा हुआ लिखा हुआ है इज। अब इज क्या कोई नाउन है, नहीं जी ये नाउन नहीं है क्योंकि इज किसी का भी नाम नहीं होता है। तो क्या है, इज क्या होता है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम आर, वाज, वर, हैज, ये सभी के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन आप देखिए इज के साथ और कोई मेन वर्ब नहीं यूज होती है जब, तो इज क्या है, इट सेल्फ ही, इज, एम आर, वाज, वर, हैज, इट सेल्फ ही मेन वर्ब का वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, दिस के साथ क्या है, वर्ब लगी है, तो जब भी दिस के साथ वर्ब लगी हो तो वो क्या बन जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दिस क्या है हमारा, इज वर्किंग एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब नेक्स्ट है दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे उसी सेंटेंस को मॉडिफाई किया गया है, पहले लिखा था दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, अब लिखा है दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब दिस के साथ कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बुक, और बुक क्या है, बुक एक नाउन है। ठीक है, तो दिस के साथ नाउन का यूज हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर, दिस के साथ नाउन तो ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउ दिस इज वर्किंग या बिहेविंग एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट है दैट इज माई कार। अब दैट के साथ फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वैसे तो मैंने पहले भी बताया था इज, एम आर, वाज, वर, हैज, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगी होती है तो इसको ही
यही क्या है, मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं, बिहेव करते हैं। तो मेन हमारा बात क्या है यहाँ पे, दैट के साथ क्या लगा है, वर्ब लगा है, वर्ब का यूज हुआ है। तो वर्ब का यूज हुआ है तो मीन्स ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वह मेरी कार है। तो यहाँ पे कार जो नाउन क्या है, ये कार क्या है, सिंगुलर नाउन है। और ये हमारे साथ डिस्टेंस पर है कि वह मेरी कार है। दूर है तो हमने दैट का यूज किया, सिंगुलर है तो इज का यूज किया। और तो ये क्या बन गया, दैट इज माई कार, वह मेरी कार है। और ये कौन सा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ हमने क्या यूज किया, इज का यूज किया, विच इज एन वर्ब, जो एक वर्ब है। इसी सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, दैट कार इज माइन, वह कार मेरी है। अब क्या है, दैट के साथ किसका यूज हुआ है, कार। कार क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, नाउन का यूज हुआ है। तो जब भी दैट के साथ नाउन का यूज किया जाएगा देन इट विल बिहेव एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज आर यूर पेन्स, वह पेन तुम्हारे हैं। पेन्स हैं, प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दीज। और नियर है, पास है, तो हम दीज का यूज करते हैं पास के लिए, प्लूरल के लिए। और यहाँ पे देखिए दीज के साथ फिर से आ रहा है, जो कि एक वर्ब है। वर्ब है तो ये क्या बन जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। अब इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे, दीज पेन्स आर यूअर्स, वह पेन तुम्हारे हैं। अब दीज के साथ क्या यूज हुआ है, पेन। पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन जब भी यूज होगा तो इट विल, these words will behave or act as demonstrative adjectives. नेक्स्ट है, those are bad people, वह बुरे लोग हैं। तो people क्या है, प्लूरल नाउन है। और क्या है, ये दूर है, हम दूर की बात करें कि वो जो दूर जो लोग खड़े हैं वो क्या है, बुरे लोग हैं। तो जब दूर की बात करते हैं तो दोज का लगाते हैं हम, दोज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दोज का साथ क्या है यूज हुआ है, वर्ब यूज हुई है, विच इज आर। जब वर्ब यूज होगी, वर्ब मीन्स प्रोनाउन, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा दोज यहाँ पर। तो ये अगर टीचर बोल रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तब सीधा बोलना दिस दोज के साथ क्या यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ, तो ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, दोज पीपल आर बैड। अभी उसी सेंटेंस को मॉडिफाई किया, वह लोग बुरे हैं। अब दोज के साथ हमने क्या कर दिया, नाउन को ऐड कर दिया। तो पीपल क्या है, कि प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन या नाउन आ गया दोज के साथ, तो ये क्या बन गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। नाउ इट विल बिहेव और एक्ट एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई है। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will cover one more important topic of English grammar, and that is possessive adjectives. What are possessive adjectives? Possessive adjectives are called अधिकार बोधक विशेषण in हिंदी। possessive adjective को का हिंदी नाम है अधिकार बोधक विशेषण। adjective means विशेषण, possessive means अधिकार बोधक। इसका करेक्ट मीनिंग अभी आपको समझ आ जाएगा, एक्चुअल मीनिंग क्या है ये। It is an adjective that is used to show ownership. तो possessive adjective एक ऐसा adjective है जो किसी नाउन के ऊपर अपनी ओनरशिप को शो करता है। ठीक है, तो such adjectives which are used to show their ownership over the nouns are called possessive adjectives. It comes before a noun in the sentence. ये क्या है, किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले लगते हैं। तो नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, माई, यूअर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। माई मीन्स मेरा, यूअर मीन्स तुम्हारा या तुम्हारी, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स फॉर गर्ल्स यूज करते हैं हम हर को, उसकी, इट्स मीन्स इसका या इसकी, आवर मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स जो है ये दीज आर यूज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इन सब वर्ड्स को पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि माई, यूअर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, मैंने ये बताया ऑल दीज वर्ड्स आर द पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो इनके प्लस क्या लगेगा, सॉरी इनके बाद क्या लगेगा, नाउन लगेगा।
तो इन सब वर्ड्स के बाद ही नाउन आएगा और इनको हम क्या बोलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये सभी वर्ड्स, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स वुड शो देयर ओनरशिप ओवर द नाउन, ये सभी वर्ड्स आप किसी नाउन के ऊपर अपना अधिकार दिखाएंगे तो हम इनको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स। इट आंसर्स द क्वेश्चंस हुज, तो पजेसिव एडजेक्टिव से हमें हमारे क्वेश्चन हुज का आंसर मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, लाइक माई कार इज पार्क्ड इन द गैरेज। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या बोला, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, तो मीनिंग तो सेम है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जा रहा है या हम बोलें कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है, मीनिंग इज सेम। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करिए कि माई कार इज पार्क्ड इन द गैरेज, हुज कार इज पार्क्ड इन द गैरेज, माई कार इज पार्क्ड इन द गैरेज। तो यहाँ पे मैंने आपको भी ऊपर बताया था माई क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके साथ क्या लगा है, नाउन लगा है कार, कार क्या है, नाउन है, तो हमारा माई क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये अपना ये नाउन विच इज कार, उसके ऊपर अपनी ओनरशिप शो कर रहा है कि माई कार, कि मेरी कार है, ठीक है। तो ये अपनी ओनरशिप शो कर रहा है नाउन के ऊपर, तो जो भी वर्ड नाउन के ऊपर शो कर, नाउन के ऊपर अपनी ओनरशिप को शो करेगा, अपना अधिकार दिखाएगा, उसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। P.A मीन्स पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है अवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया, हुज टीम वन द मैच। अब इसमें आवर मैंने आपको बोला था पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद देखो नाउन लगा हुआ है विच इज टीम, तो टीम क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या हुआ है, आवर। आवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये किसके ऊपर ओनरशिप शो कर रहा है, टीम जो कि एक नाउन है उसके ऊपर ओनरशिप शो कर रहा है, टीम के ऊपर। आवर टीम, हम दिखा रहे हैं कि हमारी टीम, ओनरशिप शो कर रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि हमारी टीम ने मैच जीता, तो आवर इज क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज देयर स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे, उनका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, हु स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे, देयर स्कूल। तो स्कूल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन के ऊपर किसने अपना अधिकार शो किया है, किस वर्ड ने अपनी ओनरशिप को शो किया, विच वर्ड हैज शोन इट्स ओनरशिप, दैट इज देयर। देयर वर्ड है जो यहाँ पे अपनी ओनरशिप को शो कर रहा है स्कूल के ऊपर, नाउन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, देयर क्या हो गया, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वन इज हर हेयर आर ग्रे, उसके बाल क्या है, व्हाइट है या ग्रे हैं, तो नाउन क्या है यहाँ पे, हेयर, तो हेयर के ऊपर अपनी ओनरशिप किस वर्ड ने शो की है, हर ने, हर हेयर, उसके बाल, तो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, हर, तो हर ने क्या शो किया है, हेयर के ऊपर अपनी, नाउन के ऊपर अपनी ओनरशिप शो कर रही है, तो हर इज अवर पजेसिव एडजेक्टिव एंड हेयर इज द नाउन। नेक्स्ट है योर फोन इज रिंगिंग, हुज फोन इज रिंगिंग, योर फोन इज रिंगिंग, तो फोन क्या है, हमारा नाउन है, और फोन के ऊपर कौन सा वर्ड अपनी ओनरशिप शो कर रहा है, यूअर, यूअर, हम जाना तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है, तो यूअर ने क्या किया, एक ओनरशिप दिखा दी, ठीक है। तो ओनरशिप जो वर्ड दिखाएंगे, विच वर्ड्स शो द ओनरशिप, जो भी वर्ड्स अधिकार दिखाएंगे अपना, वो क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, तो हमारा यूअर क्या हो गया, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। Now possessive adjectives and pronouns. The biggest confusion between the students is what is the difference between possessive adjectives and possessive pronouns. तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी है। After watching this video, you will never forget the difference between possessive adjectives and possessive pronouns. So let's see. पजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन, जो पजेसिव एडजेक्टिव है हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। तो नाउन से पहले क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे। एंड पजेसिव प्रोनाउंस स्टैंड अलोन एंड रीप्लेस अ नाउन, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में कोई नाउन नहीं आएगा, ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, ये अकेले ही खड़े हो जाते हैं, इनको किसी नाउन की नीड नहीं होती है। दे रीप्लेस अ नाउन, वो अपना ही प्रोनाउन लगा लेते हैं, उनको नाउन की नीड ही नहीं है। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। दे आर इंडिपेंडेंट, दे स्टैंड अलोन। पहले इसका टेबल देखते हैं, जैसे कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउंस हैं, तो आई का क्या बनता है, माई बनता है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव प्रोनाउन से बन जाता है माइन। वैसे वी का एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर,
और possessive pronouns क्या होगा, ours. You का possessive adjective होगा your and possessive pronoun होगा yours. He का possessive adjective होगा his and possessive pronoun होगा वो भी his ही होगा. और she का possessive adjective her और possessive pronoun hers. और they का possessive adjective their and they का possessive pronouns theirs. अब आपने इनमें सब में एक बात नोट की, जो भी प्रोनाउन है उनमें ज़्यादातर जो है एस लगा हुआ है, जैसे पीछे अवर्स, यूअर्स, दियर्स, हर्स. तो यहाँ हिज में ऑलरेडी ऐसे लगा नहीं सकते, तो इसमें भी हिज है और मे का माइन है. ठीक है, तो ज़्यादातर प्रोनाउंस में हमें क्या लगेगा, एस लगेगा लास्ट में. ये एस से फिनिश होंगे, अवर्स, यूअर्स, दियर्स, हर्स, इट्स. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सॉरी इट क्या होता है, इट्स क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये अभी आपको बताती हूँ. तो माइन होगा यहाँ पे आई का पोजेसिव प्रोनाउन में, और पोजेसिव एडजेक्टिव में ये माई होगा. तो एक बात है, आप देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ एस लग रहा है पोजेसिव प्रोनाउंस में, इनमें एस नहीं लग रहा. ठीक है, और इट का पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है इट्स, और कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट. इट्स क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव ही है. इट इज नेवर प्रोनाउन, कभी ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा इट्स. या बात का आपने याद रखना है. ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिफाई हो जाएगा. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज माई हाउस. तो पोजेसिव एडजेक्टिव में मैंने बोला कि पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन से पहले आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो माई है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है. अब आप देखिए माई के बाद क्या यूज हुआ, वर्ड हाउस. और हाउस क्या है, एक नाउन है. अगर नाउन आ गया तो ये क्या बन जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा. पीए मीन्स पोजेसिव एडजेक्टिव. तो माई क्या है, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया. अब क्या टीचर ने बोला कि आपको दे दिया दिस इज माई हाउस. अब आपको ये तो पता चल गया ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, यू नो दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव. टीचर हैज सेड यू टू चेंज इट इनटू पोजेसिव प्रोनाउन. टीचर ने बोला आप इसी सेंटेंस को पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करो. तो मैंने आपको क्या बताया कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, दे स्टैंड अलोन, दे आर इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट हैव एनी नीड ऑफ नाउन्स. उनको नाउन की कोई नीड नहीं होती, उनके बाद नाउन नहीं लगता. तो क्या बन जाएगा, दिस हाउस इज माइन. दोनों के मीनिंग सेम है, ये मेरा घर है, ये घर मेरा है. तो माइन, माइन क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया. इसके बाद हमने कोई भी नाउन नहीं लगाया, ये दे स्टैंड अलोन, ये उन्होंने माई हाउस चेंजेस इनटू माइन. ठीक है, इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन में कोई नाउन नहीं लगेगा. उस पोजेसिव प्रोनाउन के बाद यहाँ देखिए कोई नाउन नहीं है, कोई वर्ड नहीं है. एक दे स्टैंड अलोन, दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, दिस हाउस इज माइन. तो माइन क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया. आप इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस में टीचर ने आपको फिर से बोला आइडेंटिफाई पोजेसिव एडजेक्टिव्स. दोज आर योर फ्रेंड्स, वह तुम्हारे दोस्त हैं. आप सबसे पहले क्या देखिए क्या है, फ्रेंड्स क्या है, नाउन है. नाउन से पहले क्या लगा, यूअर. तो यूअर क्या है, नाउन के ऊपर अपनी ओनरशिप शो कर रहा है. तो ये क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया. यूअर इज अ वर्ड क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया. नॉट टीचर सेड यू टू चेंज इट इनटू पोजेसिव प्रोनाउंस. तो आप क्या बोलोगे, दोज फ्रेंड्स, जो नाउन है वो पहले आ जाएगा. दोज फ्रेंड्स आर यूअर्स. यूअर्स क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया. इनके बाद हम नाउन नहीं लगा सकते, इनके बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते. वे कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट ही बने रहेंगे. तो दोज फ्रेंड्स आर यूअर्स. ठीक है, दोनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग सेम रहेगा, बट पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद कोई नाउन नहीं आएगा. और जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो एस से मोस्टली एंड होते हैं. जैसे यूअर का क्या बन गया, यूअर्स बन गया. दोज फ्रेंड्स आर यूअर्स, नाउन को हम आगे ले आए और यूअर का बना दिया यूअर्स, वह दोस्त तुम्हारे हैं. तो यूअर्स क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया. नेक्स्ट इज दैट इज आवर स्कूल, वह हमारा स्कूल है. टीचर सेड यू आइडेंटिफाई पोजेसिव एडजेक्टिव, और पूछ रहे हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है. आप क्या देखेंगे, अवर वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, पोजेसिव है ये. अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है. अवर के बाद क्या लग गया, स्कूल. स्कूल क्या है, नाउन. नाउन किस में यूज होंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव में ही यूज हो जाएंगे. और अवर क्या है, स्कूल के ऊपर अपनी ओनरशिप दिखा रहा है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, अवर हो गया. अब टीचर ने बोला इसी वर्ड को चेंज करो पोजेसिव प्रोनाउन में. तो आप क्या बोलोगे, दैट, फिर इसके बाद लगा दोगे नाउन जो कि है स्कूल. इसको आगे ले आओगे इज अवर्स, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन को तो नाउन पसंद ही नहीं है, वो अपने साथ नहीं लगने देता. तो दैट स्कूल इज अवर्स. तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, अवर्स.
तो यहाँ पे एस भी लगा, इससे भी आप पता लगा सकते हो। और दूसरा क्या है, इनके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गए। वह स्कूल हमारा है। हिंदी मीनिंग सेम रहता है एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में, बस उनके ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो नाउन है वो पहले आ जाएगा, और जो पजेसिव एडजेक्टिव था अवर, इसका बन जाएगा अवर्स, जो हो गया पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिससे से आपका टॉपिक टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर इट यू विल हैव नो एनी डाउट इन पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस। द फर्स्ट एग्जांपल इज देयर स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड, आवर स्कूल हैज अ स्मॉल प्लेग्राउंड। तो टीचर ने बोला फर्स्टली फाइंड आउट द पजेसिव एडजेक्टिव। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है? देयर स्कूल, स्कूल क्या होगा, नाउन। नाउन के ऊपर कौन वर्ड अपना अपनी ओनरशिप शो कर रहा है? दियर। दियर वर्ड है जो नाउन के ऊपर अपनी ओनरशिप शो कर रहा है। स्कूल क्या है, नाउन है, और नाउन के ऊपर अपनी ओनरशिप किसने शो किया? दियर ने। तो दियर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया है। तो दियर स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड, आवर स्कूल हैज अ स्मॉल प्लेग्राउंड। यहाँ पे आवर भी क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या किया आपने, फाइंड आउट कर दिए। लेकिन टीचर साथ में ये भी बोला कि इसको सेंटेंस को अब जो है पजेसिव प्रोनाउन में भी चेंज कीजिए, चेंज देम इनटू पजेसिव प्रोनाउंस। तो हम क्या करेंगे, देयर स्कूल हैज अ बिग ग्राउंड। अब आवर स्कूल, पजेसिव प्रोनाउंस में नाउन तो आता नहीं है, तो नाउन तो आएगा नहीं, और आवर किस में चेंज हो जाएगा, अवर्स में। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में मैंने बोला था एस लग जाता होता है लास्ट में, तो आवर का बन जाएगा अवर्स। क्या बन जाएगा, देयर स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड, अवर्स हैज अ स्मॉल प्लेग्राउंड। तो आवर स्कूल चेंजेस इनटू अवर्स। ठीक है, तो ये अवर्स क्या हो गया, अब हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट वन इज आवर टीम वन द मैच, सॉरी माई टीम वन द मैच एंड हर टीम डिडंट। मेरी टीम मैच जीत गई लेकिन उसकी टीम नहीं जीती मैच। तो पजेसिव एडजेक्टिव पहले टीचर ने बोला फाइंड आउट करने को। आप देखिए माई टीम, टीम के ऊपर कौन सा वर्ड अपनी ओनरशिप शो कर रहा है, माई। तो माई क्या हो गया, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और क्या, हर टीम डिड नॉट। तो इसमें भी टीम के ऊपर कौन सा वर्ड ओनरशिप शो कर रहा है अपनी, हर जो वर्ड है टीम के ऊपर ओनरशिप शो कर रहा है। टीम क्या है, नाउन है यहाँ पे। ठीक है, टीम है हमारा क्या, नाउन है। तो नाउन के ऊपर कौन से वर्ड्स ओनरशिप शो कर रहे हैं, यहाँ पे माई शो कर रहा है, यहाँ हर शो कर रहा है, दोनों क्या हो गए, पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। अब आपने पजेसिव एडजेक्टिव तो फाइंड आउट कर दिया। टीचर ने क्या बोला कि इनको पजेसिव प्रोनाउन में भी चेंज कर रही हो, तो क्या करेंगे, माई टीम वन द मैच। मैंने बोला पजेसिव प्रोनाउन में आता नहीं है नाउन, तो पहले तो आप नाउन काटो, और हर क्या बनेगा, हर्स। माई टीम वन द मैच एंड हर्स डिडंट। ठीक है, ये बनेगा आपका इसका पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलोगे, माई टीम वन द मैच एंड हर्स डिडंट। ओके, ये टोटल कट जाएगा, हर टीम कट जाएगा और चेंज हो जाएगा हर्स में। नेक्स्ट वन इज योर कार इज पार्क्ड इन द गैरेज एंड माई कार हैज गो फॉर रिपेयरिंग। तुम्हारी कार गैरेज में पार्क है और मेरी कार रिपेयरिंग के लिए गई है। अब पजेसिव एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, कार। कार के ऊपर किसने अपनी ओनरशिप शो की है, यूअर ने। तो यूअर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और क्या है, इसमें माई भी होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब माई ने किसके ऊपर ओनरशिप शो किया, कार के ऊपर, नाउन के ऊपर। तो माई भी क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब बोला कि इसको पजेसिव प्रोनाउंस में भी चेंज करो, तो क्या बनेगा, योर कार इज पार्क्ड इन द गैरेज एंड माई कार। कार तो आना ही नहीं पजेसिव प्रोनाउन में, नाउन तो आएगा ही नहीं, तो उसके और माई किस में चेंज होगा, माइन में। जब भी पजेसिव प्रोनाउन होता है तो माई चेंजेस इनटू माइन। तो हम क्या बोलेंगे, योर कार इज पार्क्ड इन द गैरेज एंड माइन हैज गो फॉर रिपेयरिंग। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा अब, क्योंकि माइन के बाद हमने क्या किया, कोई नाउन नहीं लगाया, इसको भी कट कर दिया और माई चेंज हो गया माइन में। योर कार इज पार्क्ड इन द गैरेज एंड माइन हैज गो फॉर रिपेयरिंग। मेरी कार रिपेयरिंग के लिए गई है। तो माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। जब माई कार था तब ये क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव था। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा दूँ, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ। होप है ये वीडियो आपको पसंद आ गई और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।
Hello everyone, today we will cover one more important topic of English grammar and that is interrogative adjective. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोला जाता है प्रश्नवाचक विशेषण। तो इंट्रो मीन्स प्रश्न पूछना, इंक्वायर करना, इसलिए इनको बोला प्रश्नवाचक, एंड एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। तो इस तरह ये बन गए प्रश्नवाचक विशेषण। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स? These adjectives are used to ask a questions. They make an inquiry about the noun. तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये क्वेश्चन ज्यादातर किसके बारे में होते हैं? अबाउट व्हाट दे आस्क क्वेश्चन, किसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, किसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं? ज्यादातर वो नाउन के बारे में ही होते हैं। दे मेक एन इंक्वायरी अबाउट द नाउन। ये क्वेश्चन ज्यादातर नाउन से रिलेटेड होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए होते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ आएगा। दे आर यूज बिफोर नाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को नाउन के पहले ही यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इसकी? 3 एग्जाम्पल्स हैं, वट, विच एंड हुज। वट मीनिंग क्या, विच मीनिंग कौन सा, हुज मीनिंग किसका। ठीक है, तो इसकी क्या सेंटेंस में क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगी? वट कलर इज योर कार, तुम्हारी कार का क्या कलर है? तो वट, वट के बाद क्या आया है? नाउन आया है। कलर क्या है? ये एक नाउन है। तो जो वट वर्ड है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने अभी बताया कि ये दे इंक्वायर अबाउट द नाउन। तो वट वर्ड ने किसके बारे में क्वेश्चन पूछा? नाउन के बारे में। वट कलर इज योर कार, तुम्हारी कार का कलर क्या है? कलर क्या है? एक नाउन है। तो जब भी नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो वट किसका वर्क कर रहा है? वट इज एक्टिंग और बिहेविंग लाइक अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज विच टीम डिड यू चूज, तुमने कौन सी टीम चूज की? विच टीम, विच के बाद क्या आया है? नाउन। नाउन के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है, नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो कौन मॉडिफाई कर रहा है इसको? विच कर रहा है। तो विच क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। देखिए इनको नाउन के पहले लगाया गया है। विच टीम, टीम क्या है? नाउन है। विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है? किसके बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई करके उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउस, हाउस क्या है हमारा? यहाँ पे नाउन है, तो नाउन आ गया। तो हुज क्या हो गया? हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। The most important question arising in the student's mind is what is the difference between interrogative adjectives and interrogative pronouns? After watching video, you will have no doubt regarding this. So, I said there are 3 examples of interrogative adjectives, that is what, which and whose. ठीक है, तो what, which and whose के बाद if we use noun then these are called interrogative adjectives. अगर what, which या whose के बाद नाउन का यूज किया जाता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, तो इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एंड अगर what, which और whose के बाद if we use verb, अगर इन तीनों के बाद किसी के भी बाद अगर verb का प्रयोग किया जाता है, if we use verb after that, और अगर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं देन दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा अभी आपको। आपने याद रखना है, अगर नाउन आता है उनके बाद, इन 3 एग्जाम्पल्स के बाद, इन क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल से बाद, इन इंक्वायरी वाले क्वेश्चंस के बाद, वर्ड्स के बाद अगर नाउन आता है देन दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, और अगर वर्ब आता है देन दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे विच बुक इज यूअर्स। अब आपने टीचर ने आपको बोला है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज इज इट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप देखिए क्या है विच बुक, तो बुक क्या है? नाउन है। तो ये विच वर्ड किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है? नाउन के बारे में पूछ रहा है। ये किताब किसकी है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। IA मीन्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इससे अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह बोलते हैं विच इज यूअर बुक,
अब विच के बाद क्या आया है, वर्ब आया है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं यूज हो रही होती है तो यही क्या करते हैं, एक्ट एज अ मेन वर्ब। तो विच के बाद अभी क्या आया, वर्ब आई है, तो वर्ब आई है तो विच विल एक्ट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर टीचर बोलेंगे इज इट विच इज द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो आप चेक करेंगे इसके बाद नाउन लगा है या वर्ब लगी है। अगर वर्ब लगी है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर इसके बाद नाउन लगा है तो ये क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल, वट कलर इज योर हेयर, तुम्हारे बालों का क्या रंग है। वट कलर, कलर क्या है, नाउन है। वट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड है ये, ठीक है, कि क्या है, क्या मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। वट कलर इज योर हेयर, तो वट किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इट इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट नाउन, इट इज मॉडिफाइंग नाउन। तो वट इज क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज अगर नाउन है, नाउन मीन्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज वट इज द कलर ऑफ योर हेयर, हम उसी सेंटेंस को डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं हम। वट इज द कलर ऑफ योर हेयर, तुम्हारे बालों का रंग क्या है। तो जस्ट वट क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का काम कर रहा है। और इसके बाद क्या आया है, इज आया, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मैंने पहले भी आपको बता दी। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लगी तो इज क्या करेगा, मेन वर्ब की तरह ही एक्ट करेगा, मेन वर्ब की तरह ही बिहेव करेगा, इट विल एक्ट एज अ मेन वर्ब। तो वट के बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वट इज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप बिना सोचे समझे आप बस देखिए, अगर नाउन है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वर्ब है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके एक और एक्सरसाइज करते हैं। पिक आउट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपने बताना है वेदर दीज आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज हु किल्ड द मैन, आदमी को किसने मारा। हु किल्ड, हु के बाद क्या आया है, किल्ड, किल्ड क्या है, अब एक नाउन है या वर्ब है, आप सोचिए। हु तो आपको पता चल गया ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, कौन। किल्ड, किल्ड क्या है, एक नाउन है या वर्ब है, आप ये सोचिए। किल, किल्ड, किल्ड, ये क्या है, एक वर्ब है। जब भी वर्ब आती है किसी इंक्वायरिंग क्वेश्चन के बाद, देन इट वर्क्स एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इसके बाद क्या आया है, वर्ब आई है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट बुक्स हैव यू रीड, तुमने किस तरह की किताबें पढ़ी हैं। वट क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्या। बुक्स क्या है, अब ये नाउन है या वर्ब है, बुक्स इज नाउन। ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है बुक्स। ठीक है, बुक्स इज नाउन, तो नाउन के पहले अगर वट आया है तो देन इट विल एक्ट एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप सब टीचर ने बोला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, आप यू विल से व्हाट इज बिहेविंग लाइक अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। व्हाट आपको पता चल गया, इट इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ये। इसके बाद क्या लगा, इज, इज क्या है, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, विच इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब हेयर। तो वर्ब मीन्स व्हाट विल एक्ट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब भी वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन, पीवी, वर्ब है तो प्रोनाउन है, या प्रोनाउन तब है जब ये वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शैल वी ईट टुडे, आज हम क्या खाएंगे। तो व्हाट के बाद क्या आया है, शैल, शैल क्या है, इज इट वर्ब और इज इट नाउन। तो शैल क्या होता है, एक वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब भी वर्ब आएगी तो व्हाट जो वर्ड है, जो इंक्वायरी वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, दैट विल एक्ट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पीवी प्रोनाउन, अगर ये वर्ब है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। Even then, if there is any doubt in your mind, you can comment in the comment section and tell me
हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू। Hello everyone, welcome to my channel. Today we will cover one more type of adjective and that is distributive adjective. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम हिंदी में विभाग बोधक विशेषण भी बोलते हैं। इसको हिंदी में विभाग बोधक विशेषण कहा जाता है। एंड द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज दैट दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप स्पेसिफाइंग देम इंडिविजुअली रादर देन कोलेक्टिवली। क्या है कि इस एडजेक्टिव में ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी समूह में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग या दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से हर एक को दर्शाने का काम करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, मीन्स जो ऐसा एडजेक्टिव जो ग्रुप में से हर एक व्यक्ति वस्तु को अलग दिखाएगा या दो व्यक्ति और वस्तुओं में से दोनों को अलग अलग दिखाएगा, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। विभाग बोधक विशेषण मीन्स हर एक को व्यक्तिगत रूप से दिखाने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, अब हम इन सबको समझेंगे। ईच का क्या मीनिंग है, एवरी का क्या मीनिंग है, ईदर का और नीदर का क्या मीनिंग है। ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। ईच क्या होता है? ये दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, या तो दो व्यक्तियों को या दो से ज्यादा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन को दिखाने के लिए शो किया जाएगा। एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक है, लेकिन इट इज यूज टू शो मोर देन 2। इसमें दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को नहीं दिखाया जाएगा, दो से ज्यादा को ही दिखाया जाएगा, तब हम एवरी का यूज करेंगे। ईदर, ईदर मीन्स एनी वन ऑफ द टू, मीन्स दो में से कोई एक। ठीक है, जैसे एनी वन ऑफ द गर्ल, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की जा सकती है, ये कैन गो। तो दो में से एक को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए ईदर का यूज किया जाता है। नीदर, नीदर मीन्स नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। नन ऑफ द गर्ल कैन गो, कोई भी लड़की नहीं जा सकती, तो नन ऑफ द टू मीन्स कोई भी लड़की, दोनों में से कोई भी नहीं। दैट इज कॉल्ड नीदर एंड इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ईच स्टूडेंट पास द एग्जाम, हर एक स्टूडेंट ने एग्जाम को पास कर लिया। मीन्स ग्रुप के हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली दिखाया जा रहा है कि जो भी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट ने एग्जाम को पास कर लिया है। इट इज यूज टू शो ईच पर्सन और अ थिंग एज एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज एवरी, एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड द प्राइज। एवरी को हम कभी यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू शो मोर देन 2, जब दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को दिखाना होता है तो हम एवरी का यूज करते हैं। तो एवरी स्टूडेंट रिसीव द प्राइज, के हर एक स्टूडेंट ने या प्रत्येक विद्यार्थी ने प्राइज ले लिया है। ईदर प्लान सूट्स मी, ईदर मीन्स एनी वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक प्लान मुझे सूट करता है। नेक्स्ट है नीदर, नीदर मीन्स कोई भी नहीं। नीदर चाइल्ड वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया या नहीं करने के योग्य है। नीदर मीन्स कोई भी नहीं। तो नीदर को हम यूज कब करेंगे? जब हमने दो में से कोई भी नहीं या ग्रुप में से कोई भी नहीं दिखाना होता है।